टू सर्कुलर लूप है, एक पी है एक क्यू है, रेडिया आर है, दूसरे का एन आर है, ध्यान रखना आर दूसरे का एन आर, मेड रिस्पेक्टिवली यूनिफॉर्म वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूप क्यू अबाउट द एक्सिस 4 टाइम्स ऑफ लूप पी अबाउट द एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। चलिए पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इनका कहना है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यू अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यू अबाउट एन एक्सिस इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के है। चलिए ये बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन में दिया है ऐसा, देखो ये 4 टाइम्स ऑफ लूप, ये क्यू क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके 4 टाइम्स ऑफ आईपी है। पहली बात तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यू को समझते बेटा। देखो टू सर्कुलर पी एन क्यू, रेडिया आर एन एन आर, देखो ये आर जो है ये पी के लिए ध्यान रखेंगे, एन आर जो है बेटा क्यू के लिए। समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को यही तो पता नहीं है भाई, यही पता नहीं है। ठीक है चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के लिए निकालेंगे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो कोई फार्मूला ऐसा तो नहीं बच्चा कि मुझे फार्मूला ही पता नहीं सर, ये फार्मूला सबको पता है। ओके एम आर स्क्वायर देखते हैं। मास में क्या होता है, ये एक क्या है बेटा सर्कुलर लूप है, मतलब ऐसा थिन वायर होगा उससे बना है। देखो ना टू सर्कुलर लूप्स मतलब वायर ही था, यूनिफॉर्म वायर था। वो यूनिफॉर्म वायर के लिए लीनियर डेंसिटी का एक सिंबल होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, अब इस लेंथ को कैसे बनाया मैंने भाई, गोल है तो लेंथ सीधा स्केल से गिन सकते हो क्या, नहीं, उसके लिए क्या होता है फार्मूला आता है 2 पार। अगर उसकी लेंथ गिननी है सर्कुलर लूप की, ये लूप बना है ऐसे, तो सर्कुलर लूप की लेंथ गिननी है तो मास इसको 2 पाई आर गिनना पड़ेगा। तो ये मास निकालना है बेटा, ये मास तो वो बन रहा है लैम्बडा 2 पाई आर। कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। तो मास का फार्मूला कैसे आ गया पता लगा, लीनियर डेंसिटी का फार्मूला है। कोई चीज़ है समझो, एक वायर है, उसकी डेंसिटी गिनना है तो कैसे गिनते बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ उतनी डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट होता होगा, है ना। तो चलिए सर आईपी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास का फार्मूला लैम्बडा 2 पाई आर और ये एक आर स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि आईपी लैम्बडा 2 पाई आर क्यूब बनेगा। ये आईपी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। फिर आईक्यू का निकालेंगे, आईक्यू क्या निकालेंगे देखो, एम आर स्क्वायर बट आर नहीं ओनली, वो एन आर स्क्वायर है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो गंदा हो जाएगा सर यहाँ पे। तो ये है रेडियस एन आर का स्क्वायर। ठीक है चलिए, तो सर आई क्यू, हाँ सर यहाँ पे ध्यान रखना वही मास का यही फार्मूला, बस अब यहाँ पे दूसरा जो मास है ये किसके लिए बेटा, क्यू के लिए, ये पी के लिए था, तो वही 2 पाई एन आर, एन आर रेडियस एन आर है ना, पहले ओनली रेडियस आर था, पी के लिए आर था, और क्यू का जब भी मास आ रहा है तो एन आर आ रहा है, तो भाई रख देते मास का फार्मूला रख देते लैम्बडा, ये 2 पाई एन आर करो सर, एन है, एन तो कपला करने वाला एन आर, और यहाँ पे एन स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो एम की वैल्यू बेटा लैम्बडा 2 पाई एन आर, समझे ना। तो आई क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा 2 पाई एन क्यूब आर क्यूब। सर इक्वेशन 1 में पुटअप करते बेला सब वैल्यू, चलो इसमें पुटअप करना, आई क्यू की वैल्यू पुटअप करो लैम्बडा 2 पाई एन क्यूब आर क्यूब, राइट है बेटा, इक्वल टू 4 टाइम्स आई क्यू की वैल्यू, आई पी की वैल्यू रखना पड़ेगी। देखो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट करो सर, पता लगेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना। ये हमने अभी अभी आई क्यू की वैल्यू रख दी नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ये इम्पॉर्टेंट है, उसका हमने बना दिया ना अभी। चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब 4 इसकी वैल्यू क्या बेटा, लैम्बडा 2 पाई आर क्यूब। चलो मुझे एन की वैल्यू निकालनी थी, द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। सेम वाले टर्म को खाते भाई और आगे बढ़ते हैं, लैम्बडा से लैम्बडा, 2 पाई से 2 पाई, एक आर से आर क्यूब, बचा क्या, एन क्यूब इज इक्वल टू 4। सर 4 तो कोई आंसर में नहीं, इसको 2 बना सकते हैं, हाँ 2 बनाओ सर इसको, एन क्यूब 2 का पावर 2, हाँ अब होगा सर, आ रहा है कुछ, तो देयरफॉर एन का क्यूब गया तो 2/3 है ना, ये क्यूब है तो क्यूब रूट में, तो 2/3, 2 कैसे, ऑलरेडी 2 था, डिवाइड बाई 3, 1/3 लिखना पड़ता था ना, तो
मुझे लग रहा है कि ये बी ऑप्शंस लग रहा है यहाँ पे। देखो भला, चेक करो, 2 raised to 2/3